आप पीजीटी का दे रहे हो, आपकी एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा तो वो आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा, लेकिन बाकी सबको तो उनका कुछ पता ही नहीं होगा ना, तो वो तो बीच में अपने क्वेश्चंस देंगे और सबको अपने अपने क्वेश्चंस लेने हैं। ऐसा नहीं कि वो एक ही पूछता रहेगा, सबको अपने अपने क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी, एंड लिटरेचर ऑफ बीए एमए, हाँ जी, उससे भी क्वेश्चन पुट हो सकते हैं। क्वेश्चन कहीं पे भी पीजीटी के अंदर जो लेवल रहेगा ना मैम, वो कहीं से कुछ भी आ जाएगा। अब डिपेंड करता है जो एक्सपर्ट बैठा है ना उसको कितनी डीप नॉलेज है, डिपेंड वहाँ पे करता है सारा। हाँ, बस वही चीज़ डिपेंड करेगी, बाकी कुछ नहीं। तो उसके लिए आपको डीपली सब कुछ देखना पड़ेगा, स्पेशली ये जो पोएम वगैरह भी आई थिंक आपको रेडी करनी पड़ सकती है एक दो, क्योंकि आपको उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ बोलते हैं। फिर उन पोएम से रिलेटेड आप जो भी उनके राइटर वगैरह हैं उनको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो चीज़ रेडी कर ली ना मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन ये होता है आपको डेमो देना होगा। आपको डेमो देना होगा, आप डेमो स्टार्ट कर देते हो और आपने जिस टॉपिक का स्टार्ट किया ना उस टॉपिक में आपको कहीं नहीं फंसना चाहिए। मैम हम पोएम चूज कर ली, हाँ जी मैम, +1 to लेवल की, हाँ जी, वो पोएम हमें बाय हार्ट याद होना चाहिए? नहीं, वो जरूरी नहीं। आपने 4-5 लाइन्स आप जो अपने रेडी करते, एक तो आप जैसे लेसन प्लान लेके जाओगे अपने साथ, ठीक है, वो लेसन प्लान आपका देखते हैं 10% चांस है देखने के। जैसे अभी हमारे स्कूल में जस्ट अभी जो इंटरव्यू हुए थे लास्ट में, एक स्टूडेंट का भी लेसन प्लान नहीं देखा था, लेकिन उसमें आपने जैसे 4-5 लाइन्स है ना, उन लाइन से जैसे आप 1-2 लाइन बोलोगे क्वेश्चन वहीं से निकलने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए आपका जो टॉपिक है ना वो इतना बेस्ट होना चाहिए कि उस टॉपिक से कम 5 या 6 लोग क्वेश्चन पूछेंगे और आपके उन क्वेश्चंस में से 2-3 के आंसर एकदम सही जा रहे हैं ना, तो फिर टॉपिक वहीं क्लोज हो जाएगा। फिर आपसे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछ के और भेज देंगे, और वहाँ आप फंस गए ना तो फिर वो नए क्वेश्चन निकलते जाएंगे। व्हाट अबाउट प्रोज सेक्शन? उसके लिए तो हाँ जी, टेक्स्ट बुक का तो मैम आप कैसे कर सकते हो, टेक्स्ट बुक को तो आप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि कोई आप स्टोरी थोड़ा ना करके जाओगे प्रिपेयर, वो तो करोगे नहीं। या तो आप ग्रामर से रिलेटेड नहीं पूछेंगे नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं होगा। लाइक एक तो मेन जो राइटर्स है ना जो बहुत फेमस है, उनका आप कुछ टॉपिक्स क्लियर कीजिए। एंड सेकेंड थिंग इज कि आपको एक पोएम को अच्छे से रेडी करना है और ग्रामर का एक टॉपिक अच्छे से रेडी करना है। बस हाँ, लेसन प्लान लेके जाना है, लेसन प्लान जाएगा। लेसन प्लान लेके जाना जो हमें करना है वहाँ पे? नहीं, हाँ, जो वहाँ पे करना है मोस्टली वही होता है। जैसे कविता का लेसन प्लान कैसे बनाएंगे? तो सर इतने सारे आइडियाज़ है, आराम से बने, बहुत अच्छा बन जाता है पोएम इसका पोइट का। उसमें तो कौन सा बेटर रहेगा? जैसे सब्जेक्ट क्या है आपका? जैसे पीआरटी के लिए जाएंगे। अच्छा, आप पीआरटी के लिए जा रहे हो तो जरूरी आपका मतलब आपको हिंदी का पोएम का लीजिए सर, वही मैं कह रही हूँ जो आपका बेस्ट है। वहाँ देखने में नहीं सर, वो नहीं देखते, वो चांस ही नहीं है वो देखेंगे। पर कहीं वो एक अनलकी स्टूडेंट हम ही ना हो जो हमारा ही देख ले, वो देखते नहीं है। बस हमारे पास होता है एक लेसन प्लान, वो हमारे पास होता है, वो हमारी फाइल के साथ होता है। हाँ जी, डेमो करेंगे। हाँ जी, डेमो में कौन सा सब्जेक्ट बेटर रहेगा? जिस पे आपकी कमांड है। कमांड तो ऐसे किसी पे भी सभी लगभग हो जाता है। अब लाइक जैसे मेरा मैथ्स का है, मैं बताती हूँ, मैं एज अ इंग्लिश टीचर गई हूँ, बट मैंने लेसन डेमो अपना मैथ्स का दिया था। टीजीटी में मैंने मैथ्स का डेमो दिया था। क्यों? क्योंकि मेरी फाइल और एक्सपीरियंस में मैथ्स का लिखा हुआ था, मुझे पता था मेरे लिए क्वेश्चन वहीं से आएगा, मैं 100% श्योर थी। क्योंकि मैं जयपुर से आई हूँ, तो मैं 12th तक के स्टूडेंट्स को मैथ्स टीच करवा रही थी। मैंने अपना खुद का इंस्टीट्यूशन कर रखा था। मैं मैथ्स को, मुझे पता था कि तू इंग्लिश का कितना ही कर जा, तेरा क्वेश्चन वहाँ से आएगा। क्योंकि जब वो उन्होंने मेरा एक्सपीरियंस लेटर देखेंगे ना, तो उसमें 100% होगा कि 10 ईयर्स का मैथ्स का एक्सपीरियंस है। तो मैं पहले से ही अपना मैथ्स प्रिपेयर करके गई थी, क्योंकि उन्होंने मेरे से क्वेश्चन वहीं से लेने शुरू कर दिए थे। ये चीज़ के बाद इसको ये स्कूल में ज्वाइन क्यों किया? हाँ, स्कूल में ज्वाइन मैम थोड़ा सा एक रेपुटेटेड प्लेस है आर्मी का, तो बस इसीलिए डिसाइड कर लिया कि नहीं यार कर लेना चाहिए। बाकी अभी प्लान कर रही हूँ सर से, इसी टॉपिक में डिस्कस करने आई हूँ। वही चीज़ थी कि आर्मी एक ऐसा सेक्टर है, वहाँ पे ना वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, केवी से भी बहुत ज़्यादा है, एनवीएस से भी बहुत ज़्यादा है, हर जगह से ज़्यादा है, हर टाइम आपको अप टू डेट रहना पड़ता है, ये चीज़ है। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी उतनी ग्रो भी करती है, ये चीज़ भी है। क्योंकि आप जैसे अगले पार्टी को कौन सा बेटर लगेगा देखने? नहीं, वो सर वो कोई सा भी नहीं का, वो आप हिंदी की एक कविता भी उन्हें सुनाते हो ना, हिंदी की कविता, वो उसका भी आपका यदि सुनाने का वे और बताने का वे बेस्ट है ना, तो उन्हें अच्छा लगेगा। वो डिपेंड नहीं करता अगली पार्टी को, क्योंकि हम लोग एक लाइब्रेरी एक्सपर्ट रहेंगे और 4-5 जो रहेंगे वो कहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन डालेंगे? वो तो सर आपका लाइब्रेरी से रिलेटेड ही क्वेश्चन होगा। आप लाइब्रेरी से जा रहे हो तो लाइब्रेरी को आप कैसे मेंटेन करते हो, आपका लाइब्रेरी में आपका अलग से एफर्ट क्या होगा। हाँ, नहीं, उस आपसे तो सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ होगा ही नहीं।
आपसे तो सब्जेक्ट से रिलेटेड जीरो रहेगा जहाँ तक मैं करती हूँ। टॉपिक हो सकता है या वहाँ से मिलेगा? देखो आपका खुद का रेडी होता है ना, एक क्वेश्चन उनका होता है कि हम लोग आपने को ये लेसन प्लान रेडी किया। क्वेश्चन आपका ये रहता है कि लेसन, जैसे हम लोगों से मोस्टली पूछा गया था, इवन मैंने केवी में भी कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले पे इंटरव्यू दिया था, बट मेरा बायलक एपीएस में हो गया था, दोनों का साथ साथ, तो फिर मैंने केवी ज्वाइन नहीं किया था। तो उन्होंने केवी में भी मेरे से यही क्वेश्चन किया थे कि आपका लेसन प्लान रेडी है। मैंने बोला यस सर, तो फिर एक्सप्लेन कीजिए आप, यही चीज़ थी। और हम ये बोलते नहीं हमारा रेडी नहीं है, तो फिर वो आपको अपनी तरफ से क्वेश्चंस देंगे वहाँ अपनी तरफ। इससे बेटर अपन पहले ही अपना रेडी करके लेके जाएं। और बाय चांस वो ऐसा कोई दे देते हैं आपको, कभी-कभी आपको लगता है दे देते हैं, तो सर कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हम भी यदि उनसे